जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ऋषभदेव भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत जिन शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। बहुत दिनों के बाद फिर से श्रृंखला शुरू हो रही है। आर्यनंदी कॉलोनी के बाद थोड़ा सा विश्राम हो गया था, आज से फिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ समाज भी बड़ा है, आनंद भी आएगा, पूजा पाठ भी चल रहा है, मंदिर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और तुम सबसे भगवान अच्छे हैं। भगवान से अच्छा कोई नहीं होता। कितना भी आप बटरिंग करा लो, सबसे सुंदर तो भगवान ही होते हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। भक्ति सुंदर रूपम, है ना। तो धर्म की बातें सुनना या घर गृहस्थी की सुनना? क्या बात है, सब धार्मिक जगह आए हैं। देखिए, घर गृहस्थी की क्या सुनना, सुधर भी गई तो कौन सा मोक्ष हो जाएगा, है ना। घर में व्यवहार अच्छे भी हो गए तो मोक्ष तो होना नहीं, तो और संसार बढ़ना है। घर में तो ऐसे व्यवहार करो कि तुमको वैराग्य हो जाए या सामने वाले को हो जाए। तो अपन शुरू करते हैं आज से कि कर्म फल हर जीव को भोगना पड़ता है ना। जैसा करोगे, जोर से बोलो, इतना भी नहीं आता क्यों? जैसा करोगे जैसी करनी। अब क्यों प्रवचन सुन रहे, सब तो आता है तुम। कर्म भी जैसा करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा, ये नियम है, पक्का है। जरूरी है कि भोगना ही पड़ेगा। जरूरी है कि कर्म जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। क्या ऐसा एकांत से है कि भोगना ही पड़ेगा? किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा, क्या ये आवश्यक है? बोलो। कोई लाख करे चतुराई, आगे कर्म का लेख मिटे नारे भाई, है ना। लाख चतुराई कर लो, जो कर्म किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमने कर्म किया है तुम नहीं भोगोगे तो क्या पड़ोसी भोगेगा? अपने कर्मों का फल किसे भोगना है? पड़ोसी।
माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, कौन भोगेगा अपने कर्मों का फल? फिर ये क्यों कहते ये मुझे दुख देता है, घर में इस आदमी से बहुत टेंशन है, ये बहू बहुत बेकार है, इसने जीना हराम कर रखा है, उसने कर रखा है या तुम्हारे कर्मों ने कर रखा? बोलो। तो फिर वो क्यों फंसता है सामने वाला? तुमने मेरा अपमान कर दिया, उसने किया या तुम्हारे कर्मों ने किया? पकड़ते किसको? कर्म को या अपमान करने वाले को? क्यों? उसने तो किया ही नहीं। यदि तुमको किसी ने गाली दी तो पलट के गाली दोगे या नहीं? बोलो। कौन बोल रहा हम तो 2-4 जमा भी देंगे। तो ये गाली तुम्हें तुम्हारे कर्मों ने दी या सामने वाले ने दी? तो सामने वाले को फिर क्यों रिएक्शन देते हो? है ना? नहीं, ऐसा एकांत नहीं है। कर्म का फल भोगना ही पड़े ये जरूरी नहीं है। यदि ऐसा नियम बना दोगे कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर कभी मोक्ष नहीं होगा। अपन रोज बांध रहे हैं, मोक्ष कब होगा? फिर फल भोगते रहो, कर्म करते रहो, फल भोगते रहो, कर्म करते रहो, फल भोगो, कर्म करो, फल भोगो, भोगना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मोक्ष कब होगा? होगा या नहीं? बात समझ में आ रही? यदि कर्म फल भोगना अनिवार्य है तो मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष किसी कर्मों का फल नहीं है, मोक्ष कर्मों के नाश से होता है। कैसे होता है? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? दो चीज समझ में आ रही, एक तो कर्म नाश और एक कर्म फल भोगना, है ना? जो कर्मों का नाश नहीं करेगा वो क्या करेगा? कर्मों के फल को भोगेगा, और जो नाश कर देगा वो कर्मों का फल। तो ये तुम्हारी बात कट गई कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। नाश भी किया जा सकता है, बिना भोगे भी कर्म नाश होता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यदि बोलोगे कि नहीं, मेरा गला छिल रहा है कल से मौसम की वजह से, यदि बोलते हो कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर कर्म नाश कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो कर्म नाश कर सकते हो या नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से जरा। कैसे? फिर तो तुम्हारे कर्मों का नाश कभी नहीं होना, संयम त्याग से करोगे फिर तो कभी नहीं होना, क्योंकि तुम्हें दीक्षा लेना नहीं है ना, तपस्या करना नहीं है, तो कर्म नाश तो कभी होगा ही नहीं, फिर तुम कभी मोक्ष नहीं जाओगे। कौन बोला हमें जाना भी नहीं है, हमें यहीं रहना है? क्या संयम त्याग दीक्षा से ही कर्मों का नाश होता है? वैसे नहीं होता। मूल बात पे आओ। यदि दीक्षा से ही कर्म का नाश होगा तो दीक्षा वाले कितने हैं? 1200 1300, इससे ज्यादा तो है नहीं। तुम्हारा क्या होगा? बोलो। अरे ऐसा इतना सन्नाटा क्यों? बात समझ नहीं आ रही क्या? देखो, आदमी चुप दो वजह से होता है, या तो गहरे उतर रहा है या पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से जा रहा है, तो आदमी चुप बैठ जाता है ना? कौन सा समझ में आ रहा है? क्या वाला समझो मैं आपको? ऊपर से जा रहा है कि अंदर जा रहा है? तो थोड़ा बोलो। यदि दीक्षा से ही कर्मनाश होंगे तो फिर तुम्हारे कर्मनाश तो कभी नहीं हो सकते। और कर्मनाश नहीं होंगे तो तुम सुखी कैसे होगे?
सुखी होना है कि नहीं? किस किस को दुखी रहना है? हमेशा हाथ उठा जरा। एक को भी नहीं। किस किस को सुखी होना है? हाथ उठाओ। ललित भाई इतने पीछे कमंडल लाओ। सुख का रास्ता तो यही है और दूसरा नहीं। लेकिन फिर भी आप संसारी हैं, ग्रस्त हैं, संसार में रहते हैं, आपके कर्मों का नाश कैसे होगा? आपके कर्मों का नाश हो सकता है ना? कैसे होगा? यदि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर मंदिर आने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जब नियम बन गया कि कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो मंदिर क्यों आ रहे? फिर तो भोगो, मंदिर में रहो या बाहर रहो, होटल में रहो, बाजार में रहो, ऑफिस में रहो, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि कर्म फल भोगना ही पड़ता है तो फिर अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, पूजन करने की जरूरत नहीं है, वंदना करने की जरूरत नहीं है, अर्चना करने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा की जरूरत नहीं है, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मूर्तियां रखने की जरूरत नहीं है, तीर्थ वंदना की जरूरत नहीं है, गुरु वंदना की जरूरत नहीं है। ये सब क्यों है? काय के लिए है? किस लिए है? कर्मों का नाश करने के लिए है। समझ में आ रहा? यदि आप नियम बना दो कि जो कर्म किए हैं वो भोगना ही पड़ेंगे तो फिर इसको हटाओ, इसको गोडाउन बना दो, भगवान हटाओ, क्योंकि कर्म तो अब भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा नियम नहीं है। कर्मों को बिना भोगे भी नाश कर सकते हैं। हो गई गलती, तुमने अपराध कर लिए, मन से, वचन से, काय से पाप कमा लिए, लेकिन उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। बिना भोगे भी उन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, यह राज की बात है। बिना भोगे भी मिल सकती, आवश्यक नहीं है कि भोगना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रहा ना? और यदि आप कहो कि नहीं भोगना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, फिर मंदिर क्यों आ रहा जब भोगना ही है ना? मंदिर क्यों आ रहे हैं? पूजा क्यों कर रहे हैं? इतने प्रवचन सुनने इतनी दूर दूर से काहे के लिए आए हो? ये अभी आहार, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु, क्यों चिल्ला रहे जब कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा? तो ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। इसका मतलब है इन चीजों से कुछ ना कुछ तो होता होगा। पूजा से कुछ तो होता होगा, नहीं होता कुछ? अभिषेक से कुछ तो होता होगा, गुरुओं की नमस्कार से कुछ तो होता होगा, वंदना करने से कुछ तो होता होगा, माला फेरने से कुछ तो होता, कि कुछ नहीं होता? बोलो। लेकिन आपको तो सिखाया जा रहा है ये जड़ की क्रिया है, इससे कुछ नहीं होता है, आत्मा में लीन रहो। समझ में? ये सिखाया जा रहा है। ऐसा कोई बोलते हैं कि नहीं? सुना तो होगा है? नहीं सुना? क्या बोलते हैं? तुम ही बोलो, हमारे मुंह से क्यों उगलवा रहे हो? तुम ही बोले। ऐसा बोलते ना, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, मुनियों के आहार में कुछ नहीं रखा, अभिषेक में कुछ नहीं रखा, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, ये पुद्गल की क्रियाएं हैं, इनसे आत्मा का कोई हित नहीं है, स्वाध्याय करो कल्याण होगा। ऐसा बोला जाता है कि नहीं है? तो फिर ये सब बंद करो। और जो बोल रहे हैं वो भी मंदिर बना रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। बोल वही रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? वो भी मंदिर बना, वो भी अभिषेक कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं, और कह रहा है ये बेकार है। तो बेकार का काम क्यों कर रहे हैं? इतना टाइम रखा आदमी के पास बेकार के काम करें? व्यापार की कर लो तो पैसा आएगा, बेकार के क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा? फिर मंदिर क्यों? फिर अभिषेक क्यों? फिर पूजा क्यों, जब इनसे कुछ नहीं होता?
कुछ होता है या नहीं इनसे? तुम लोग बोलो। क्या होता है? अरे कर्मों का, पुण्य का बन, फिर तुम वही भाषा बोल रहे हो। हर आदमी बोलता कुछ, जीता उसमें ही है? फिर तुम्हारी भाषा वही है, घूम फिर के तुम ऐसे बुद्धू बन जाते हो। पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। हम कर्मनाश का प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम पुण्य बंध का प्रश्न बता रहे। बंध की बात क्यों कर रहे हैं? देव पूजा से, गुरु उपासना से, जिन दर्शन से, भगवान की भक्ति से, पूजन से, आहार देने से, वैयाव्रत करने से, माला फेरने से, दर्शन करने से, तीर्थ यात्रा करने से क्या होता है? पुण्य का बंध नहीं, पापों का नाश होता है। नाश की बात करो, बंध की बात क्यों करते हो? क्या होता है? कर्मों का नाश होता है। नहीं आ रहा? दो ये पुण्य बंध कह के तो तुम उनका समर्थन करते हो। फिर वो कहेंगे पुण्य बेकार है, संसार की चीज है, बेकार की चीज। पुण्य उन्हें एक तरफ रखो ना, नहीं चाहिए पुण्य। कर्मों का नाश होता है। पूजा में क्या लिखा है? पुण्य बंध लिखा है क्या? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, नाश की बात बोली ना? क्या बोली है? बंध की बात कहाँ बोली? पूजा से क्या होता है? जन्म जरा मृत्यु का। कैसे होता है? बोलो। आहार से बोला है क्या? बिहार से बोला है क्या? कर जन्म जरा मृत्यु का नाश काय में बोला है? पूजा में बोला है ना? पूजा का ही अंग है ना वो। दूसरा क्या बोला? संसार ताप विनाशना। सब विनाश की बात कर रहे हैं या बंध की? तुम बंध की क्यों बोल रहे? पुण्य बंध होता है। नाश की बात कर रहे हैं ना? ऐसो पंचनमो यारो, बंध की बात कर रहे हैं या नाश की? तुम बंद बंद बोलते ना, पुण्य बंद पुण्य बंद, फिर वो तुम्हारी क्लास ले लेते है ना। फिर वो कहते देखो पूजा से बंद होता है। बंद कहाँ होता है? नाश लिखा ना। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरुपामिति, और कामवाण विध्वंसनाय। बोलो, मंत्र आते नहीं? और मोह अंधकार क्षुधारोग अष्टकर्म। पुण्य कहाँ लिखा है? पूरी पूजा में कहाँ लिखा पुण्य? लिखा है क्या? विनाश लिखा है ना। गंधोदक का मंत्र बोलना, पाप नाशनम। पुण्य बंधनम कहाँ लिखा? लिखा है क्या? क्या होता है इनसे? श्री जिनवर की आशिका। आगे, पातक कटे। बंध की तो चर्चा ही नहीं है, तुम कहां से ले आए पुण्य बंध पुण्य बंध? सब नाश की चर्चा है। बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? तो फिर गलत सुनते क्यों हो? ये सब नाश की चीज। दर्शनम देव देवस्य। आगे, पुण्य बंधनम कहां बोला है? क्या बोला है? समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि कर्म जो किया है भोगना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है मैं दर्शन करके उस कर्म का नाश कर दूंगा। समझ में आ रहा? आई समझ में बात? नहीं आई? पुण्य को तो एक थैले में डाल दो, पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य के लिए क्या लिखा? पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। ये पुण्य मैं तुम्हें ही देता हूं, तुम तो मेरे कर्मों का नाश करो। पुण्य नहीं चाहिए। क्या करो भगवान? मेरे कर्मों का नाश करो, मेरे पापों का नाश करो, मेरे दुखों का नाश करो। ये बोला है ना? कहां लिखा पुण्य? फिर क्यों कहते पूजा पाठ दर्शन व्यवहार धर्म सब पुण्य का कारण है, इससे पुण्य लगता है, स्वर्ग मिलता? कुछ नहीं, हमको चाहिए नहीं ना, पुण्य नहीं चाहिए। हमको तो क्या करना है?
कर्म का बोलो नाश करना है ना। आज से पुण्यबंध कहना त्याग दो। कैसे त्यागो? जैसे आलू प्याज त्यागे हैं, है ना। पुण्य उण्य से क्या लेना देना। भगवान की भक्ति किस लिए करना है? कर्म के नाश के लिए। भगवान के दर्शन किस लिए करना है? नमोकार किस लिए पढ़ना है? सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश होना चाहिए। समझ में आ रहा? बंद अंध चाहिए। हम भगवान, हम तेरे यहां कुछ लेने आते नहीं, हम तो मिटाने आते हैं, है ना। तुम मांगने जाते हो, क्या करने जाना चाहिए? मिटाने। मेरे मोह का नाश। हे भगवान मेरी भूख, मुझे भोजन दे दे, ऐसा जैन श्रावक कभी नहीं कहता। वो कहता मेरी भूख मिटा दे, इसलिए मैं तेरी पूजा करता हूं, है ना। ऐसा कहता है कि हे भगवान रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे। ये जैनों की परिभाषा नहीं है। जैन तो कहता है कि भगवान रोटी दे या नहीं दे, मेरी भूख मिटा दे, है ना। क्या प्रार्थना करते? हमको रोटी की आवश्यकता ही ना रहे, है ना। क्या बोलते पूजा में? क्या धर्म में लिखा और क्या तुम समझते हो? उल्टा सीधा। भगवान लड़का दे दे, बच्चा दे दे, शादी करा दे। भगवान से कहीं प्रार्थना मत करो कि लड़के दे, बच्चा दे, शादी कराए। ये तो जानवर भी कर लेते बच्चे पैदा, है ना। भैंस से भी गए बीते हो, भैंस भी बच्चा पैदा कर लेती बिना पूजा करे, कर लेती कि नहीं? तुम भगवान से कह रहे क्या बोलना है? हे भगवान बेटा दे, बेटी दे, लड़का दे, बहू दे। ये नहीं, हे भगवान इनका मोह नाश कर दे। क्या कहते हैं अपन? इसका नाम धर्म। हमको सामान नहीं चाहिए, सामान के प्रति जो मोह है उसका नाश कर दे। तो मेरी इच्छाएं खत्म कर दे। इच्छा पूर्ति वाला जैन धर्म नहीं है, इच्छाओं के नाश वाला जैन धर्म है। अब बताओ, इच्छा पूर्ति कराना है या इच्छाओं का नाश करना है? ज्यादा सुख किस में? इच्छा की पूर्ति में या नाश में? लड़का नहीं हो रहा, लड़का हो गया, इच्छा पूर्ति हो गई, अब सुखी हो। जिनके हैं वो सुखी हैं, बोलो कितने सुखी हैं वो? किसी घर कलेहारी नारी के बैरी सम भाई। समझ में आ रहा? शादी नहीं हो रही, अब कलेहारी आ गई, और मंगाओ भगवान से इच्छा। चिंगारी थी, आग लगा ली जिंदगी में, ले आए ज्वालामुखी, चंद्रमुखी समझ के गए थे, ज्वालामुखी उठा लाए। घर सत्यानाश होना है अब तुम्हारा, है ना। अब भगवान कहें कि अरे तूने मांगी थी ना मेरी शादी करा दे, ले मिल गई ललिता पवार, अब निपट इससे। तू ले, मांग रहा था ना बहुत, है ना। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के नाश में सुख है। जैन दर्शन समझ में आया? अपना धर्म कैसा है? इच्छा पूर्ति का नहीं। कहते ना मनोकामना पूर्ण मंदिर, खाक की मनोकामना। हे भगवान मेरे मन से कामना का ही नाश कर दे, मैं तुझसे कुछ ना मांगू। ध्यान रखना, ये है जैन धर्म। हमको नहीं चाहिए। समझ? अच्छी साड़ी आई, हे भगवान इतनी 1 लाख की पैठनी साड़ी मेरे घर में आ जाए, मेरे घर में आ जाए। अरे भगवान से बोलो भगवान ये सब रंगीन छूट जाएं, अब आरिका जैसी साड़ी हमारे जीवन में आए। तो बोलो रंगीन साड़ी में टेंशन है या माता जी की में टेंशन है? किस में टेंशन है? माता जी की में टेंशन। अरे उन्हें तो चॉइस ही नहीं करना कौन सी पहने कौन सी नहीं पहने, क्या वाइट, है ना। समझ में आ रहा? और श्रावक लोग हों तो हे भगवान ना रंगीन ना सफेद, हमारी तो कपड़ों की इच्छा का नाश कर दे। कपड़े पहनने के भाव ही खत्म हो जाए तो हम घर छोड़ के मुनि महाराज बन जाए। ये है जैन धर्म। ये वैसा धर्म नहीं है कि मांगते फिरो। समझ में आ रहा? बोलो बच्चे चाहिए या काम भाव का नाश करना है? क्योंकि बच्चों में देख लिया सुख तो नहीं है, टेंशन ही है। हरित भाई क्या एप्पल का मोबाइल लाओ और इसका मोबाइल लाओ और ऐसा लाओ और वैसा लाओ। आदमी खड़ा है राशन की दुकान में पैसा इकट्ठे कर रहा, 1 मिनट में लाख का मोबाइल, है ना। नहीं होते बच्चे तो, नहीं होती शादी तो,
सारी दुनिया क्या बोलती, कुछ नहीं होता तो इधर होते ना, है ना, इधर होते तो दुनिया कहती उदक चंदन टंडुल पुष्प कई चारों सो दीप सो, है ना, कितने मजे होते। तो मेरा विषय ये है कि हमारे जो कर्म हैं उनका फल भोगना ही पड़े, जरूरी नहीं है हम उन कर्मों का नाश कर सकते हैं। कैसे नाश करेंगे? मन से, वचन से और काया से। मन से क्या करेंगे? हे भगवान मुझे छठरस व्यंजन नहीं चाहिए, मेरी भूख मिटा दे, मेरी प्यास मिटा दे। हे भगवान ये संसार की वस्तु देने से अच्छा मेरा जन्म मरण मिटा दे तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। अच्छे मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जन्म मरण से छुट्टी पाओ ना, लफड़ा खत्म। अब अच्छे मकान से क्या होगी बताओ? तुम बचपन में थे, माँ के पेट में आए, फिर जैसे तैसे पले, बड़े हुए, घुटने के बल चले, फिर रात भर रोए, दांत आए, फिर दस्त लगे, परेशान हुए, माँ बाप परेशान, तुम परेशान, जैसे तैसे कुट पिट के स्कूल गए, जैसे तैसे नकल नकल करके पास हुए, है ना, जैसे तैसे पढ़ाई की, जब तक स्कूल जाए, स्कूल जाना बड़ा बोर लगता था। हे भगवान इस दुनिया में स्कूल क्यों बनाया तूने, नहीं बनाना चाहिए था। अब रो रहे हैं, स्कूल से पढ़ लिए लिख लिए, अब क्या हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए, फिर रो रहे हैं। मान लो 10th में आ गए तो 11th में फेल हो गए, फिर रो रहे। कितनी मुश्किल से पढ़ाई करी अपन लोगों ने, करी ना। फिर व्यापार किया, किसी ने सर्विस की, अब पढ़ लिया तो ये टेंशन कि अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब नहीं मिली तो कोई धंधा हो जाए, जैसे तैसे धंधा जमाया। सोचो, जमाया ना, दुखी तो हुए, परेशान, टेंशन में तो आए ना। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे पालो, अपने तो पाले ही पाले, अब बच्चों के। सारी जिंदगी नौकरानी में गई, काय में बीती बोलो? अपने भी पालो और बहू के भी पालो, है ना। बच्चा रो रहा, तुमने नहीं उठाया तो बहू कहेगी अम्मा उठा नहीं सकती हो, रो रहा है बच्चा। गजब नौकरानी। अब देखो क्या स्थिति है तुम्हारी। बेटा कहेगा मम्मी स्कूल जाना, टिफिन लगाओ, पति कहेगा मेरे कपड़े कहाँ हैं, लड़की कहेगी मेरा सूट कहाँ है। तुम सबकी जी हजूरी करते रहो, उसके बाद भी तुमको अच्छा नहीं बोलेंगे। बोलते हैं क्या? और मांगो भगवान से, मांग लो मांग लो, बोलो, भगवान भी कहेंगे जा तेरी मर्जी कर। समझ में आ रहा? इतना सब किया, अपने बच्चे बड़े किए, उनके बच्चे बड़े किए, इतनी मेहनत से मकान बनाया, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, और जब रहने का समय आया तो चलने का समय हो गया। ये लोग जो मकान बनाते बड़े बड़े, जिंदगी भर की, आजकल सस्ते थोड़ी बनते, करोड़ों रुपए तो लग जाते हैं। जिंदगी भर पाई पाई जोड़ी, एक मकान बनाया, कितने दिन रह पाओगे? जब रहने के दिन आए, अच्छे दिन आए, तो चलने की तैयारी हो गई। अब अगला जन्म फिर वही शुरू, फिर पेट में जाओ, फिर पैदा हो, फिर पढ़ो, फिर वही स्कूल, जैसे तैसे तो छुट्टी मिली थी। इस जन्म की पूरी डिग्रियां जीरो, इस जन्म की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पूरी डिग्री, पूरी मेहनत, पूरी इज्जत, पूरा नाम, पूरा सम्मान चिता ने सब जीरो कर दी। अब फिर से ABCD शुरू, सांप सीढ़ी का खेल, 99 पे डसा, फिर 10 पे पटक दिया उठा के। समझ में आ रहा? ऐसा कब तक चलेगा? इस जन्म में सब दोनों हाथ से बटोर रहे ना, अगले जन्म में फिर वही कहानी शुरू। फिर स्कूल जाओ, फिर नाम लिखेगा, फिर वो पढ़ाई करो, फिर जॉब ढूंढो, फिर सर्विस करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे, उसके बाद फिर वो एंड, फिर अगला तीसरा शुरू, यही चलेगा। हे भगवान ऐसा कर कि ये सब डिमांड पूरी मत कर, मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दे। समझ में आ? अकल आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं तो आ जाओ फिर, क्या नहीं इतनी नहीं आ रही। तो बात तो बिल्कुल महाराज सही कह रहे हो, लेकिन वो लेकिन में ही तो पूरा संसार भरा है। परंतु, किंतु, ये किंतु, परंतु, लेकिन, ये जिंदगी की डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंको। इसके बिना तुम्हारा ये रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। समझ में आ रहा? तो जैन धर्म में समझ में आया। मैंने बात क्या बोली थी कि हर कर्मों का फल भोगना पड़े ऐसा जरूरी
नहीं है, आप उनका नाश भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब नाश? पुण्य बंद करके या कर्मों का नाश करके, है ना? कर्म का नाश करो। कैसे होगा? नमोकार से कर्म नाश शुरू हो जाता है। 45वें दिन नमोकार सुनाया, कर्म नाश शुरू। पहले दिन कान में सुनाते हैं, जब मंदिर पहली बार आते हैं क्या बोलते हैं कान में? आचार्य हुए, मुनि हुए, वो नहीं हुए तो तुम ही चलेगा, कोई भी, है ना? मंदिर में ले गए, भगवान के सामने लिटाया, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणा। सुन ले बेटा, पिछले जन्म की तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, है ना? अब तू फिर बच्चा बन के आया है ना। अब सुन, सव पाव प्रणासनो, कौन सी गति से आया, कहाँ से आया? चल, जिन कुल में आ गया है, नमोकार मन सुन ले, सब पापों का नाश हो जाएगा। समझ में आ? यहाँ से शुरू हो गया अपना कर्म नाश, है ना? कहाँ तक जाएगा? मुनि दीक्षा तक। करते रहो कर्म नाश धीरे धीरे। पूजा पाठ, दर्शन, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब किसके लिए हैं? और अभी तक तुम क्या समझ रहे हो? बंध में, पुण्य बंध में। पुण्य कहीं नहीं लिखा, पुण्य बंध किसी भी पूजा में पुण्य बंध कहाँ लिखा है? लिखा है क्या? अरे स्तुति में नहीं लिखा, भजन में नहीं लिखा, पूजन में नहीं लिखा, स्तोत्र में नहीं लिखा, सब में लिखा नाश नाश नाश। तुमसे लागी लगन ले लो पारस प्यारा। अब क्या बोलोगे? मेटो मेटो जी संकट, नाश करो, मेरे संकटों का नाश करो। अपन तो नाश करने वाले लोग हैं। तुम कहते नहीं हम शांति प्रिय समाज है, हम मारकाट नहीं करते। तुम्हारे भगवान से मारकाट शुरू हो गए। नमो अरिहंताणम। अरिहंतों यानी कर्मों का नाश जो करते हैं वो अरिहंत होते हैं। पुण्य का बंद करते वो अरिहंत होते हैं। ऐसा कहाँ कहा है? कहा है क्या? अरिहंत से शुरू होता ना अपना धर्म। अरिहंत किसे कहते हैं? पाठशाला चलती, किसे कहते हैं अरिहंत? बोलो। जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश, नाश है ना, सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का, अपना धर्म ही नाश से शुरू हो रहा है और नाश पे एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए अपन कहते तेरा सत्यानाश हो। तेरा सत्यानाश हो माने तेरे सत्ता में जितने कर्म पड़े उनका नाश हो। समझ? तुम गाली समझते, तो आशीर्वाद है कि तेरे बैंक अकाउंट में जितने कर्म पड़े हैं उनका क्या हो। अब तुम्हें कोई कह दे तुम्हें बुरा लगता है, मुझे कोई कह दे सत्यानाश, तुम्हें समझता हूँ आशीर्वाद दे दिया है। सत्ता में माने अकाउंट में, बैलेंस में जितने भी कर्म पड़े हैं वे सब सत्ता से नाश हो जाएं, बिना फल दिए नाश हो जाएं। बोलो ये गाली है या आशीर्वाद? तेरा सत्यानाश हो, है ना? जय सत्यानाशी। भगवान कौन है? सत्यानाशी। अब तुम अपने में लगे चिंता मणि चिंता, वो कह रहे सत्यानाशी सत्यानाशी। उन्होंने अपने सत्ता में पड़े हुए समस्त कर्मों का नाश कर दिया है। हे भगवान, मेरे भी कर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं, सत्ता समझ रहे हो? बैंक बैलेंस, मेरी आत्मा में जो कर्म पड़े हैं वो जड़ से नष्ट हो जाए। आ रही बात समझ में? बोलो तुम्हारा सत्यानाश होना चाहिए या नहीं है? ऐसे ही होना, वैसे ही नहीं होना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूं वैसे सत्यानाश, समझो? सत्ता में पड़े हुए समस्त कर्मों का नाश हो जाए। समझ में? इसलिए तुम तुम्हारे मंदिर में आए। अब तुम बांधने की बात क्यों कर रहे हैं? आदत है, व्यापारी समाज है। बांधो बांधो पुण्य, बांधो पुण्य, बांधो पुण्य। क्यों बांधो? नहीं मानना ना। हमारे पास जो पाप है हमें उसका नाश करना है। समझ में आ? अब कोई कहेगा मंदिर क्यों जाते हो? तो बोलो सत्यानाशी के लिए। काय के लिए मंदिर जा? अभिषेक क्यों करते हो?
बोले सत्यानाश कराने के लिए अपना, तू भी जा, तेरा भी सत्यानाश होगा, है ना। सत्यानाश के सिवा क्या है बताओ? कि जो कर्मों की संपदा मैंने जोड़ी है वो पूरी नाश हो जाए, है ना। अब मत कहना पुण्यबंध के लिए जा रहे हैं, अब मत कहना कि हम इसलिए जा रहे हैं कि सुखी हो जाएं, इसलिए जा रहे हैं मेरे कर्मों का नाश हो जाए। भावना है ना, पूजा क्या है? श्रावक का कर्तव्य है ना। क्या भावना भाई? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, काम वाण विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, समझे, मोह अंधकार विनाशनाय। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? कुछ तो समाधान हो रहा होगा। नहीं तो कोई पूछे कि महाराज बताओ अम्मा जी तुम मंदिर रोज जाती, क्या मिला? अरे मिलने को नहीं जा रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है? नाश, नाश के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा? किस लिए मंदिर जा रहे हैं? कर्म के नाश के लिए। नहीं तो कहते रोज पूजा पाठ करते, क्या मिला तुमको? हमें मिलने, कोई दुकान में गए थे, मॉल में गए थे या मंदिर में गए थे? कहाँ गए थे? मंदिर गए थे ना। मंदिर किस लिए जा रहे हो? कर्मों का नाश करने के लिए। वो कर्म नाश जब होता है पता नहीं चलता, है ना। कर्म बंध पता चलता है क्या? अभी कर्म बंध रहा है तो पता चल रहा है क्या? जब बंधना पता नहीं चलता तो नाश होना भी पता नहीं चलता, फल मिलता है बस। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? दो चीज हो गई। कर्म ना बंधते समय पता चलता है, ना छूटते समय पता चलता है, उसका रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट पता चलता है। बोलो, मान लो सुबह से शाम में 24 घंटे कौन दुखी? हाथ उठाओ। 24 घंटे दुखी। दुखी हो? चलो अभी कैसे हो? अभी इधर बैठे दुखी हो कि सुखी हो? इसको ही बोलते कर्मनाश। जहां सुख मिले वहां मेरे कर्म का नाश हो गया है, और जहां मुझे दुख मिले वहां कर्म का उदय चल रहा है। क्लियर हो? अभी सुखी हो ना? अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? इसलिए सुखी हो। घर चले जाओ फिर कर्म बंद शुरू हो जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे, है ना। इसलिए क्या करो? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हे भगवान, इनके सत्संग में रहूं, इनके पास बैठने से मेरे कर्मों का नाश होता है। गुरुओं के पास बैठने से क्या होता है? बंद होता है या कर्म नाश होता है? यदि बंद होगा तो दुखी रहोगे। थोड़ी देर भी बैठे हो सुख मिल रहा है ना, ये कर्म नाश है। सुख कर्म नाश का फल है और दुख कर्म बंध का फल। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? हैं? पूजा में, पर्युषण में कितने सारे कर्म नाश होते हैं। यदि पर्युषण में इतने कर्मों का नाश नहीं करोगे तो साल भर सुखी कैसे रहोगे? यदि तुम्हारी थाली में 4 कटोरी रोटी, सब्जी, अचार, मसाला सब रखा है तो समझना ये इसलिए थाली भरी है क्योंकि मैंने थाली भर सामग्री चढ़ाई है। समझ? मैंने एक मुट्ठी चावल चढ़ा के अपने क्षुधा रोग का नाश किया था। समझ में नहीं आ रहा? समझ? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं? क्या आ रहा है? ये अगला प्रश्न मत पूछा करो क्या आ रहा है, क्या क्या, बहुत लफड़ा। समझ में आ रहा? एक ही दिमाग में लगा लीजिए, घर से आप मंदिर आ रहे हैं, मैं कर्म नाश करने के लिए जा रहा हूं। पूजा कर रहे हैं, मैं कर्म नाश के लिए पूजा कर रहा हूं। परिक्रमा लगा रहा हूं, मेरे कर्मों का नाश हो रहा है। अभिषेक देख रहा हूं, मेरे कर्मों का नाश हो रहा है। अभिषेक कर रहा हूं, मेरे कर्मों का नाश हो रहा है। मैं माला फेर रहा हूं, कर्मों का नाश हो रहा है। मैं आहार दे रहा हूं, कर्मों का नाश हो रहा है। मैं मुनियों की वंदना कर रहा हूं, कर्मों का नाश हो रहा है। मैं यदि जीवन में एक आसन कर रहा हूं, कर्मों का नाश हो रहा है। अष्टमी 14 संयम पाल रहा हूं, मेरे कर्मों का नाश। जो भी आप कर रहे हैं सबसे कर्म नाश होता है। और ये दवाई केवल जैनों के तीर्थंकर के पास है, बाकी जगह तो डिमांड ही डिमांड है।
समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कुछ भी कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? कर्मों का नाश कर रहा हो। समझ में आ रहा? ऐसे करोगे धर्म तो फिर देखना कितना आनंद आएगा। अभी तो मांगने में लगे हो। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र कीने, 15 साल से हमारे घर रिजल्ट नहीं दीने। अब देखो, यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो ये समझो मेरे कर्मों का नाश हो रहा है, क्योंकि वो इतना त्रास देगा तुमको कि बुढ़ापा कटना मुश्किल हो जाएगा। औलाद नहीं हो तो इतना दुख नहीं होता, इतना ही होता कि है नहीं, हो जाए तो फिर तो दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती। फिर बहू आएगी, फिर ये उसमें लगा है, मेरी नहीं सुनता, उसकी सुनता है, ये जोरू का गुलाम है, ये हमें छोड़ के विदेश चला गए, ये पूनई में रहने लगा, हम बुढ़े यहाँ पड़े हैं। यदि होती नहीं तो ये टेंशन होता क्या है? नहीं होता ना। समझ में आ रहा? ये संसार बढ़ाने वाली बातें मत करो। देखो, औलाद हो तो भी भगवान का ही सहारा है, और नहीं हो, कितनी भी औलाद घर में रहे, बीमार होगे तो ये याद आएंगे, औलाद याद नहीं आएगी। कौन आएगा याद? भगवान ही। हे भगवान दया करो, हे भगवान। लड़के से बोलोगे हे बेटा दया कर, दया कर, वो क्या दया करेगा? वो ही अपनी पत्नी से दया का पात्र है, तुम पे क्या दया करेगा? वो खुद ही दया के भीख लेके घूम रहा कि हे देवी मुझे दया कर ले। क्या हो रहा रे गणेश? समझ में आया? देखो, पार्किंग नहीं तो चलो पार्किंग अपनी समाप्त हो जाए, करंट लग जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही है नहीं? अपन भगवान के पास जाकर इच्छाओं की पूर्ति मत करो। हे जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, इच्छा का नाश, इच्छा का नाश, इच्छा का नाश, इच्छा का नाश। मेरी इच्छाएं नाश कर दे, मेरी भूख नाश कर दे, मेरा मोह नाश कर दे, मेरी अज्ञानता नाश कर दे। जो जो कुछ मैं कर रहा हूं उसकी पूर्ति मत कर, उसका नाश कर दे। समझ में आ रहा? एक शब्द और दे दूं, दुखी तो हो तुम, हमारी बातों से सुखी तो हो गए नहीं, थोड़ी देर हो रहे, उसके बाद तो वही अपना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, है ना? फिर वही करना। एक जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, एक शब्द सीख लो, एक शब्द बस, KBN, 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 ये सीख लो, तुम अब भी कर्मनाश होने लगेंगे तुम्हारे। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज भी आ जाए, KBN माने कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? हमें भी इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा तुम, कोई बात नहीं, है ना? कोई ने तुम्हारा अपमान किया, उस समय क्या बोलो? हे जिनेंद्र, कोई बात। अब बोलो, कर्म बंद होगा या नाश होगा? बोलो। किसी ने गाली दे दी, हे जिनेंद्र, कोई भी, KBN, कोई बात। अब देखो, शांति मिलेगी या दुख मिलेगा? बोलो। तुम्हारी गली से महाराज नहीं आए, KBN, कोई बात नहीं। सुख मिलेगा कि दुख होगा? मेरे घर में चरण प्रक्षालन नहीं हुआ, कोई बात, है ना? अब देखो, कोई बात नहीं में आनंद है। नहीं आए, मर गए, 4 महीने लगे रहे, सुबह से लोटा लेके गए, पाद प्रक्षालन किया, बड़े आदमी के यहाँ चले गए, हमारे घर तो आए नहीं, हमारी तो कोई भक्ति नहीं है, बेकार है, हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। अब जिस दिन भर उपद्रव चल रहा कि नहीं, और एक शब्द बोल देते, पाप बंद कहाँ से होता? होता क्या? नहीं, ये उदाहरण है, सब यहाँ वहाँ मत देखो एक दूसरे को, है ना? क्या कर लेते? कोई बात नहीं, क्या बिगड़ता है? और ऐसे मत बोलना कोई बात नहीं, उसमें एक शब्द और लगाना, हे जिनेंद्र, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? किससे बोलना? किससे बोलना? भगवान से बोलना, हे जिनेंद्र, कोई बात। देखना इतना सुख मिलेगा,
घर में गए, भोजन लेट बना, गुस्सा आ रही है, खाना नहीं बना, अभी तक नहीं बना, दुकान जाना है, मैं प्रवचन सुन के आ रहा, तू घर में करती क्या? ये बवंडर अच्छा लग रहा है? कोई बात, एक दिन में मर जाऊंगा क्या? एक दिन में निपट जाएंगे क्या हम? चलो रोज तो टाइम पे देती है ना, आज नहीं दिया, कोई बात नहीं। पत्नी कहेगी ऐसा पति हर जन्म में मिले। और तुमने यदि 12 बजाए उसके तो कहेगी यही 7वां है। अगले जन्म में दूसरा मिले ऐसी जैन महिला नहीं कह सकती, वो ये कहेगी यही 7वां है, अगले जन्म में तू पत्नी बनना और मैं पति बनना, तब इसकी कसर निकाल। जोड़ा यही रहेगा, जोड़ा चेंज नहीं होगा, जोड़ा चेंज नहीं, केवल पोजीशन बदलेगी, है ना, कि मैं पति हूं तू पत्नी, 7 जन्म तब तेरे निकाल लूंगी, है ना। जोड़ा चेंज नहीं करना, नहीं तो सती कैसे होगी? जोड़ा चेंज कर ले तो। मैं अपने यहाँ तो जैन महिलाएं तो सब सती होती है। पति यही दे, आदमी तो यही देना, लेकिन ये एक साड़ी पहनेगा, मैं पैंट शर्ट में आऊंगी, और 7 जन्मों की कसर 8वें जन्म में निकालूंगी। समझ में आ? क्या करोगे? कर्मों का नाश की बात चल रही ना, बहुत ताकत है इस शब्द में, बहुत ताकत है। आपका क्रोध, आपकी गुस्सा, आपका छल, आपका प्रपंच सब खत्म हो जाएगा। हे जिनेंद्र, कोई बात नहीं, भीतर फीलिंग करना, कैसा लगेगा? आनंद आता। बड़ी बड़ी ज्ञान, शुद्ध आत्मा और खा तो नहीं और पी तो नहीं, ये बकवास छोड़ो। ये मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकालिक बुद्ध हूं, ये केवल बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। शुद्ध बुद्ध कब शांति। ध्यान रखना, जो शांत रहता है वो संत होता है, वो जो अशांत रहता है वो असंत होता है। शांति लो। बड़ा मकान बनाना है, पड़ोसी का बन गया, अरे अपना चल रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, घर गृहस्थी तो चल रही ना। लेकिन वो छटपटाहट होती है उसका बड़ा। महिलाओं को तो यही होता है ना, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, बोले सुपर रिन का कमाल है ना। लेकिन साड़ी वाड़ी छोड़ो, ये बोलो कि मेरे से ज्यादा प्रसन्न वो कैसे, बोले KBN का कमाल है ना। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा? जिंदगी में 1000 समस्याओं का एक ही मंत्र है, कोई बात नहीं। हे जिनेंद्र भगवान, कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, तू है ना, अब मुझे किसी की दरकार, ऐसा दिखाना मत कि ए बहू मुझे तेरी दरकार नहीं है, वो दरकार दिखा देगी फिर, ये मन में रखना। नहीं तो तुम्हें भी ताने में बोलो, है हमको किसी की दरकार नहीं, फिर तो नई लड़ाई शुरू हो गई। क्या शुरू किया था अपन ने? कर्मों का फल भोगना ही पड़े ऐसा जरूरी, किन्हें भोगना पड़ता है? जो कर्म नाश की कला नहीं जानते हैं, उन्हें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो भगवान की शरण में आते हैं, कर्म उन्हें बिना फल दिए वापिस लौट जाते हैं। समझ में आ? कर्म का बंध नहीं है, हो गया बंद कोई बात नहीं है, लेकिन उन कर्मों का मैं नाश कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, एकासन, उपास, व्रत, माला, जाप, भगवान भक्ति, परिक्रमा, अभिषेक, स्तोत्र, पूजा, पाठ, भक्तामर, इनसे मेरे कर्मों का नाश। मेरे कर्मों का नाश हो गया, कैसे पता चलेगा? कि जिस दिन से भावना बना लोगे मेरे कर्मों का नाश हो रहा है, सुख का परसेंटेज बढ़ने लगेगा, है ना। काय का परसेंटेज बढ़ेगा? सुख का। अब बोलो, सुबह से शाम तुम्हारे जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? सुख ज्यादा है। कितने बार दुखी होते दिन भर में? 2-4 बार, 5 बार, है ना। बाकी समय तो रिलीफ रहता है ना। अब उसको दिमाग में रखे रहो तो पूरे दिन टेंशन होगा, और दिमाग से निकालना है तो क्या बोलो? कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? KBN, है ना, कोई बात नहीं, दिमाग साफ हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा। अभी हम अभिषेक देख रहे थे, तो अभी हमने कहा कि हमको गंधोदक लेना है, तो एक महानुभाव ने पानी में हाथ धोने के लिए दिया, इतना गर्म पानी, नहीं इतना भी नहीं जितना तुम सी कर रहे हो, कोई छाले आले नहीं आए हैं, लेकिन गर्म पानी से अभिषेक नहीं करने का। फिर तुम्हारे कान खड़े हो गए, ये क्या है? पानी कैसा होना चाहिए? नहीं, कच्चा और गर्म में अंतर है, कच्चे की बात नहीं करो, गर्म भी हो तो ठंडा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा पानी होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मूर्ति ही गर्म हो जाए उससे। अभिषेक, जलाभिषेक करते हो कि नहीं? पंचामृत वाले भी जलाभिषेक करते हैं ना, और जलाभिषेक वाले भी जलाभिषेक करते हैं, सभी करते हैं ना, चाहे कोई से भी पंथ का हो, जलाभिषेक करता ना। एक बार एक श्लोक तो बोलते ही है ना वो, दूरावनम रे शूरनाथ, ऐसी आवाज निकल रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा हूं मैं, जोर से बोलो ना, दूरावनम रे शूरनाथ संलग्ने रत्ने किरणा छवि प्रश्वेद ताप मल मुक्त मपी प्रकृष्टे। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्वेद ताप मल मुक्त मपी प्रकृष्टे। प्रश्वेद यानी पसीना रहित। ये भगवान के ऐसे चरण लगाते हो, पसीना लगाते हो ना, पाप का बंद हो रहा है, ऐसे चरण नहीं छूना चाहिए। प्रश्वेद, प्रश्वेद का अर्थ क्या होता है? हमारे तीर्थंकर कैसे हैं? पसीने से रहते, फिर तुम अपना पसीना कैसे लगा रहे हो? बोलो, ऐसे रगड़ते हैं ना भगवान के, मेरे पैरों में भी लगाते हैं, ऐसा घिसते हैं। भगवान का देह कैसी है? 34 अतिशय में जन्म का अतिशय है, उनको पसीना नहीं आता, तो आप पसीना क्यों लगा रहे हो उनको? गंधोदक लेने से पहले हाथ धोते हो ना, क्योंकि हाथों में पसीना आता है, आप पहले उसको धो लेते हो ना, है ना। भगवान कैसे हैं? प्रश्वेद ताप मल मुक्तमपि प्रकृष्टे। हे भगवान, आप प्रश्वेद से, ताप से और मल से मुक्त हैं। कैसे? कैसे हैं भगवान? बोलो, आवाज निकालो। तो क्या भगवान के चरण ऐसे छूना चाहिए? हैं? अपना पसीना लगाना चाहिए उनको? इधर तो कहते फूल मत चढ़ाओ, उधर तो क्या पसीना चढ़ाओ। पसीना क्यों पहुंच के आए भगवान को? बोलो, आपके पसीने का गंधोदक कौन लेगा? तुम भगवान हो या वो हैं? हम तो उसका गंधोदक लेते हैं जिसको पसीना नहीं आता है, वो जिसमें पसीना होता है उसका गंधोदक हम कभी नहीं लगाते हैं। समझ में आ? किसका गंधोदक लगाते हैं? अपन जिसको जन्म से ही पसीना नहीं आता है। और तुम पसीने वाले कैसे लेते हो? अपने को तो आता है ना, अपन तीर्थंकर हैं क्या? नहीं है ना, अपने को पसीना निकलता है ना, अपना मल उनको क्यों लगा रहे? लिखा ना, प्रश्वेद ताप मल, मल विमुक्त, मल से रहित हैं भगवान। तुम क्या लगा के आए? बोलो, पसीना मल नहीं है, शरीर से निकली हुई हर वस्तु मल है, ध्यान रखना, है ना। और आपने भगवान को रगड़ा है माथा, पुण्य नहीं कमाया, क्या किया है? पाप का बंध किया है। यदि ऐसे ही लगाने का नाम भक्ति है तो फिर गंधोदक क्यों बनाया? फिर इसलिए बनाया कि भगवान को नहीं रगड़ना, ये लगाना अपने मस्तक पे, और लगा के हाथ धोना, लगाने से पहले भी और बाद में भी, ताकि तुम्हारा पसीना कोई और ना लगाए। समझ आ रहा? गंधोदक लेने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? हथेलियों में भी पसीना पसीजते हैं ना, नहीं रहते? तो बोले पहले पसीना महापाप है, इसलिए वो महापाप तीर्थंकर को नहीं होता, जन्म से प्रश्वेद रहते होते। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो गंधोदक से पहले हाथ धुलाए ना, अब उसको लगाओ, फिर हाथ धो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा?
तो आप भगवान को पसीना क्यों लगाते हैं, इसका उत्तर दो। अपना माथे का पसीना क्यों लगाते? अब पढ़ा है ना तुमने पूजा में, भगवान कैसे प्रस्वेद, प्रस्वेद यानी पसीना, प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपी प्रकोष्ठे। हे भगवान आप तो 3 चीजों से मुक्त हैं। कौन कौन सी? प्रस्वेद से यानी पसीने से, ताप से और मल से मुक्त हैं। समझ में आ रहा? जब 3 चीज से मुक्त हैं तो गर्म पानी कैसे डालोगे? ताप से मुक्त हैं, शीतल है ना, बोलते कि नहीं? पूजा में कहीं भी गर्म पानी लिखा है क्या? शीतल मिष्ट सुवासु मिलाय, गंजल सो पूजो सिरिज नाराय। ऐसा कहाँ लिखा? गरम जल में मिष्ट मिलाय, कहाँ लिखा? किसी भी पूजा में गर्म पानी लिखा तो बोलो कैसा लिखा है? ठंडा। महापुराण में क्या लिखा? जिनसेन आचार्य ने 2000 वर्ष पूर्व बहुत अच्छा लिखा है। नदी नद्यवापी कुआं ताड़ांग्र, है ना, बहुत अच्छा संस्कृत में लिखा है। नदी नद्यवापी कूप ताड़ांग सौराब्दी सुच जल प्रदेशे संभूते शशिकर निकर प्रसोरे यो अति शीतले। भगवान का अभिषेक का जल अति शीतले, बहुत शीतल होना चाहिए। गर्म पानी क्यों डालते? ताप से रहित बोला ना। भगवान का शरीर गर्म है या ठंडा है? बीमारों का गर्म होता है, भगवान बीमार है। कैसा शरीर उनका? शीतल ठंडा। समझ में आ रहा? उनके अंदर क्रोध की अग्नि नहीं है, उनके अंदर जठराग्नि नहीं है, उनके अंदर तेजस शरीर नहीं है। समझ में आ रहा? उनके अंदर शरीर में गर्म कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है वह शीतल है, शीतल है, शीतल है। इसलिए भगवान का अभिषेक भी शीतल जल से करना चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? उसको ठंडा कर लो, गरम गरम क्यों डालते? बोलो पुजारी हो, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? उल्टा सीधा मत करो। ऐसा होता है, यही धर्म पाप में कारण है, यही धर्म पाप बंध में कारण, नाश में भी कारण है। और उल्टा सीधा करोगे तो पाप लगेगा कि नहीं? मल रहित होना चाहिए पानी। इसलिए मल रहित करने के लिए क्या करते हैं अपन? उसमें सुगंध डालते हैं, कर्पूर डालते हैं, इससे मल नहीं रहता है। क्यों डालते हैं सुगंध? क्योंकि भगवान का शरीर सुगंधित है। कैसा है? नहीं आ रहा? जन्म से अत्यंत सुगंधित शरीर, लिखा है कि नहीं? तुम्हारी जैसी बदबू नहीं आती है। 2 दिन नहीं रहो तो बसा रहे हो, 2 दिन मंजन नहीं करे तो मुंह पे हाथ रखना पड़े उसके बोलने में। ऐसा भगवान का शरीर नहीं है। समझ में आ रहा? इसको मूर्ति मत समझो, ये भगवान ही है, पीतल नहीं है, पत्थर नहीं है, भगवान ही है ये। समझ में आ रहा? तो भगवान का शरीर तो 3 चीजों वाला होता है। पसीने से रहित होता है, ताप से मुक्त होता है, मल से रहित होता है। नहीं आ रहा? तो अभिषेक में तो यही बोलते हो, करते क्या हो? तो फल मिलेगा? बोलो। स्कूल में जाओगे, किताब में जो लिखा वो नहीं लिखना, अपने मन का लिखना, तो कितने नंबर मिलेंगे? पूरे नंबर किसको मिलेंगे? जैसा पढ़ रहे वैसे ही करो, है ना, तो नंबर मिलेंगे। पढ़ कुछ रहे हो, लिख कुछ रहे हो, देख कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो ऐसे में कैसे पाप का नाश होगा? भगवान पे खौलता पानी डालोगे, गर्म पानी डालोगे, पाप का बंध है। समझ आ रहा कि नहीं? भगवान के चरणों में माथा रगड़ोगे, प्रस्वेद, पसीना क्यों लगा रहे? दूर से प्रणाम नहीं कर सकते? बोलो। और लेना है, पहले हाथ धो, 2 अंगुलों से भगवान के केवल नाखून छुओ और लगा लो।
पूरा बदन है रगड़ डाला, जैसे टावल से पोंछ रहे हो। लो एक को तो देखा ऐसा गंदोदक पूरा नहा लिया। मैंने कहा तेल लगा रहा नारियल का, क्या कर रहा है? तो गंदोदक लगा रहा कि तेल पोत रहा? पेट में भी और पीठ में भी और यहाँ भी। मेरे से लगे से घर में नहा के नहीं आया, यही नहा रहा बैठ के। ऐसा होता है? बड़े विनय भाव से यूं करो, चक्षु मस्तक सिर प्रणाम। समझ में आ रहा? ये क्या है? ऐसा 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 क्या रगड़ रहा है? गाय अपनी गर्दन खुजा रही क्या भगवान से? उसको भक्ति बोलते क्या? नहीं, पाप है। समझ में आ रहा? इसमें लिखा है ना कि कैसा जल होना चाहिए। पूरी पूजा में शीतल जल शीतल जल शीतल जल शीतल जल लिखा है। गरम गरम कहाँ लिखा है? खिचड़ी गरम गरम खाओगे तो मुंह जलेगा ना। कहते ठंडी करके खाओ। तो पूजा भी जरा ठंडे दिमाग से करो, इतने गर्म होके क्यों करते? ठंडे दिमाग से शांति से करो तो कल्याण होगा। नहीं, दिमाग में वही गर्मी भरी 24 घंटे, है ना। प्रस्वेद ताप मल, जब भी अभिषेक करो ये लाइन अब तुम्हें हमेशा याद आएगी। प्रस्वेद ताप मल मुक्तिमपि प्रकृष्टे। हे भगवान, आप प्रस्वेद से, ताप से और मल से विमुक्त हैं। ऐसे निर्मल आप हैं, आपके शरीर से सुगंध निकलती है। आपका शरीर पवित्र है, उसमें मल नहीं है। आपके शरीर में गर्मी नहीं है, ना आपके शरीर में गर्मी है, ना आपके दिमाग में गर्मी है, ना आपकी वाणी में गर्मी है, ना आपके व्यवहार में गर्मी है। जब आप मन वचन काय से शीतल हैं तो मैं उसमें गर्मी क्यों पहुंचा रहा हूं? भगवान के पीछे वाणी कैसी है? शीतल, है ना। भगवान की चर्या कैसी है? शीतल, शीतलता देती है। तुम गरम गरम कर रहे, क्यों कर रहे? महावीर, अरे अपना दिमाग गरम, उनका तो ठंडा रहने दो। उनको गरम क्यों कर रहे? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में ना? समय भी हो गया और समझ में भी आ गया। तो क्या बात समझी आज? 2-3 बात समझी। पहली कौन सी? कर्मों का फल भोगना ही पड़े ये जरूरी, उनका नाश कर सकते हो। वो बिना फल दिए भी जा सकते हैं। आपने किसी को गाली दी, सामने वाला गुस्सा आ रहा है, सॉरी सॉरी क्षमा करना क्षमा करना, वो बिना मारे भी निकल सकता है आदमी सॉरी सुन के। समझ में आ रहा है? फिर नहीं मारेगा, माफ़ी तो मांग लिया यार, अब क्यों मांगना, है ना। तो वो मारेगा नहीं। समझ में आ रहा? बिना फल दिए चली गई तुम्हारी गाली। वैसे कर्म भी, यदि भगवान की भक्ति करते हो, पूजन करते हो, श्रावक के व्रत पालते हो, कर्म आएगा तुम्हारे पास, लेकिन बिना फल दिए निकल जाएगा। समझ में आ रहा? तीसरी बात क्या सीखी? पुण्यबंध हमें नहीं करना। हम पुण्य के लिए आते ही नहीं हैं। काय के लिए आते हैं? कर्मों का नाश कर। बंध के लिए क्यों मंदिर जाना? हम इच्छा की पूर्ति को नहीं आते हैं, हम इच्छा के नाश को आते हैं। हमें अगला जन्म अच्छा मिले ये प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे अच्छे जन्म तो अनंत बार मिल चुके हैं, हमें जन्म ही ना मिले। समझ में आ रहा? इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। जन्म नहीं मिले तो सब झंझटों से फ्री। समझ में आ रही बात? और दूसरी अंतिम बात क्या आई? भगवान कैसे हैं? प्रस्वेद ताप मल मुक्त। समझ में आ रहा है? हमें गर्म पानी उन पर नहीं डालना है, शीतल ठंडा करो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठंडा पानी, जितना शीतल होगा उससे भगवान शीतलता। तुम करहु शीतल नाथ शीतल, मोह भव की ताप सो। हे भगवान, आप ही गर्म रहेंगे तो हमें ठंडा कैसे करेंगे? हम तो जन्मजात गर्म हैं। अब भी हो जाएंगे 2 मिनट में, कोई थोड़ा ऐसा कर दे, है ना। ठंडा, दिमाग भी ठंडा, उनकी वाणी ठंडी, उनके विचार ठंडे, उनका चरित्र ठंडा, उनका सोच, उनके विचार चिंतन सब शीतल 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 शीतल। उनको गर्म करने की कोशिश मत करो। पसीने से रहते हैं, भगवान के चरणों में माथा मत रगड़िए। गंदोदक ही उनके चरण हैं। जल कहाँ से आता है? ऊपर से कहाँ पहुँचता है? चरण छू रहे तो अकेले चरण का पुण्य है, वो गंदोदक लगा रहे पूरे शरीर का पुण्य है।
गंधोदक का महत्व ज्यादा है, चरण का महत्व नहीं है। उसने पूरे शरीर का स्पर्श किया है, तुमने अकेले चरण का किया। एक भाग क्यों, एक पार्ट क्यों भगवान का, पूरी बॉडी क्यों नहीं? गंधोदक लगा लिया तो आपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक भगवान की वंदना कर ली, और अपने अकेला चरण छुआ, एक ही पार्ट की वंदना की। अब बोलो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो गंधोदक लगाओ आराम से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती, जो तेरा शरणागहे सो। 9 बार नमो।